इसलिए अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, पुराण इत्यादि के विषय में ज्ञान नहीं है, वो भी आकर के गूगल से पढ़ करके और यहां पर भाषण करते हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि पहले निष्णात होइए, पहले समझिए, चर्चा करिए, और जो भी चीज हमारे राष्ट्र में विवाद पैदा करती है उसको मिटाकर संवाद की ओर आगे बढ़ें और एक सबल राष्ट्र की ओर आगे बढ़ें। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं सबल राष्ट्र के लिए। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर वो व्यक्ति सबल राष्ट्र का पक्षधर हैं, सबल राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें समर्थन करना चाहिए। मैं कोई अखिलेश यादव से बाहर नहीं हूं। जिन श्री कृष्ण की आप बात करते हैं, वो श्री कृष्ण शायद मुझसे ही मिले थे अखिलेश यादव, तो मैंने उनको वृंदावन का श्री कृष्ण उनको गिफ्ट किया था कि अपने घर में रखिएगा, क्योंकि सभी भारतीय हैं, भारत के बाहर का कोई नहीं है। लेकिन जात पात में इस प्रकार से बांट करके भारत को कमजोर न करें, राष्ट्रवाद की धारा में आए, इन जाति पाति के चक्कर में आकर के भारत को पुनः नीचे न गिराएं, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता को खतरे में न डाला जाए। सुनील सिंह यादव जी, प्रीति जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुनील सिंह यादव जी, आपको समझ आया थोड़ा बहुत? देखिए सर जी दादा, हाँ देखिए सर जी, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत अच्छा। बस मैं स्वामी जी को सुन रहा था। स्वामी दीपांकर जी मेरे किसी सवाल का बिना जवाब दिए चले गए, खैर समय कम रहा होगा। उन्होंने एक बात कही, मैं वृंदावन के स्वामी जी से जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई जाति नहीं होती। हमारी आवाज हमें आ रही है, वो मैं ठीक जन्म से कोई जाति नहीं होती है, कर्म से होती है। हम केवल स्वामी जी आपसे जानना चाह रहे हैं, और हम गूगल से नहीं आए हैं, हम गांव से आए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, जाति धर्म से झेल करके आए हैं। हमने वो समय देखा कि जिस 5 KD में मुख्यमंत्री आवास में मायावती जी रही हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी रहे हो, और जब योगी जी आते हैं तो उसको गंगा जल से धुलाया जाता है। हमने वो दिन देखे हैं जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित होने के नाते नहीं पहुंच पाए। एक बात हम आएंगे, अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, तो भाजपा के लफंगों ने यह विरोध किया कि यह अधर्मी है। हम कैसे अधर्मी हो गए? एक और हम एक सवाल और कहना चाहते हैं। अभी मेरे पास एक और चौपाई है, वो गूगल से नहीं है, वो तुलसीदास जी ने लिखा। हम तुलसीदास जी का चौपाइयों पर मत जाइए, चौपाइयों को आपका जवाब मिल गया सुनील। देखिए आप ये चौपाई देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं, संस्कृत जानने से संस्कृत के ज्ञाता नहीं बन जाते। आप फिर दोबारा उसको मिसरीड करें, नहीं समझिए, हाथ मत दिखाइए यादव जी। यू आर अ नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी। आपके अच्छा, अरे आपको सदगुरु जी की बात समझ नहीं आई, आपको स्वामी दीपांकर जी की बात समझ नहीं आई। सुनील सिंह यादव जी कांग्रेस की तो मान लीजिए, उसके साथ तो अलायंस में है। सही को सही कहूंगा। नहीं, अरे आप सही को सही कहेंगे, आपको रत्नाकर जी का समझ नहीं आया? अच्छा ये बताइए। नहीं, हमें सबका समझ में आ गया। ये बताइए, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं है। आपने पढ़े हैं वेद क्या? नहीं, आप मेरे से बात करें। आपने वेद पढ़े हैं क्या? मैंने तो नहीं पढ़े, तो मैं उस पर बहस नहीं करता। तो मैं बोलूंगा कि सदगुरु जी आपको जवाब देंगे। उन्होंने आपको जवाब दिया। रत्नाकर भैया देखिए, एक जो बोला ना अभी एक, लेकिन जरूरी नहीं जो साधु संत भाई साहब वो आप समझ नहीं रहे हैं। अब आप गलत को सही साबित करने में और अपने आप को फंसा रहे हैं, यही चीज दिक्कत है। आप समझिए, अगर मेरे से गलती हो जाती है ना, मैं मान लेता हूं। हम अपने सदगुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रीति पांडे आपसे एक सवाल पूछे। रत्नाकर त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सदगुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए। सही को सही कहेंगे। अरे सही को सही तो मानिए तो सही। ऐश्वर्या जी, अभी मैंने सुना दीपांकर जी ने उनसे कुछ कहा होगा, उनका वो जवाब चाहते हैं, उसका बेहतर जवाब दीपांकर जी दे पाएंगे। मैंने जो कहा, मैं ये नहीं कहता कि सुनील सिंह यादव सिर्फ गूगल पढ़ के आए हैं, वो गांव से आए हैं, गांव की स्थिति देख कर आए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उस समय के संदर्भ में जो चीजें लिखी गई थी और आज के संदर्भ में बिल्कुल भिन्न है। तो आज के संदर्भ में नारी भी पूजनीय है, जाति पात से ऊपर उठ करके हम सारे हिंदुस्तानी भारतवासी भारत राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले चल रहे हैं। और जिन लोगों ने मंदिर में अखिलेश जी को धक्का दिया, क्या किया, ये शासन प्रशासन का मामला है, वो वहां पर जाकर के रिपोर्ट करवाएं कि किन लोगों ने धक्का दिया, क्यों रोका। मेरा ऐसा मानना है
कि किसी भी व्यक्ति को, एक कोई साधारण और बड़ा व्यक्ति नहीं है, मंदिर में जाने से कोई आज के दिन में किसी को रोक नहीं सकता। और आप कभी मेरे आश्रम में आइए तो आपको भारत के सारी जिन जातियों की बात करते हैं, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहां प्रसाद कौन बना रहे हैं, भोग कौन लगा रहे हैं, आरती कौन कर रहा है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं श्रीधाम वृंदावन में, आनंदम धाम लाडली निकुंज वन में आकर के अगर सच्चा भारत और सच्चे सनातन धर्म को देखना है तो एक बार आकर के देखिए, फिर जाति पाति की बात करने से भी आप कतराएंगे। जो गलत करते हैं वो गलत हैं, परंतु सनातन गलत नहीं हो सकता, हिंदू संस्कृति गलत नहीं हो सकती, शास्त्र गलत नहीं हो सकता, हमारे ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकते, साधु संत सनातन सदग्रंथ ये कभी गलत नहीं हो सकते। ये सब राष्ट्र को मार्ग दिखाने वाले हैं।